Came to Future CAs. Hope you all are doing well and hope you are preparing very well for your November 2026 exams. तो आजकल बहुत चैटर चल रहा है इन द टाउन इन योर सीए सर्कल पे द क्वेश्चन इज क्या आईसीएआई अपना सीए फाइनल का एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज कर रहा है एंड दिस वीडियो इज एग्जैक्टली टू एड्रेस दिस टॉपिक. क्या चेंज है इफ एट ऑल, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, आपकी प्रिपरेशन में कोई चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. काफी लोग ये बोल रहे हैं सर 2026 आईसीएआई का सबसे फेवरेट बैच है, इन सरकाज़म ऑफ कोर्स. जैन में सब्सिक्वेंटली नाउ नवंबर 26 जैन में टफ आया, नवंबर 26 में एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो गया. सर क्या हो रहा है? तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जैक्टली हुआ क्या. सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, ये बात निकली कहां से है, as to how do we know if the paper pattern has changed or not. So basically if I take you to YouTube, ICAI का एक YouTube चैनल है, ठीक है, उसका नाम है ICAI CA Tube, जहां पे ICAI जो भी है BOS के या बाकी सारे भी अपने जो है वीडियोस डालता है. उसमें से एक वीडियो जो है या वो से एक जो लाइव सेशन इनका था, वो लाइव सेशन था ऑन अनलॉकिंग सक्सेस थ्रू क्लैरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फिडेंस फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स. एंड व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू इज, इफ यू सी, उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सेशन था 21 अगस्त फ्राइडे विच इज येस्टरडे, एंड देन दे हैव सब्सिक्वेंट सेशंस प्लान फॉर एवरी सच सब्जेक्ट फॉर सीए फाइनल. ठीक है, सीए इंटर के लिए भी है, सीए फाउंडेशन के लिए भी है, एंड ये स्टैंडर्ड हर एग्जाम के पहले होता है. तो ये सीए फाइनल के एग्जाम के पहले अभी नवंबर के पहले अभी हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले if you've not subscribed to this channel, please subscribe to this channel because I will keep sharing all the updates for CA final and especially for CA final AFM. काफी सारे रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं, MCQs के वीडियोस आने वाले, जो आई थिंक इन द लाइट ऑफ द चेंजेस इन द एग्जाम पेपर पैटर्न ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है, and many more videos on new questions etc etc. So do subscribe if you've already not subscribed. In fact आपका एक जो है सेशन होने वाला है 24 अगस्त मंडे को, वो सेशन भी आपको बैठ के 2 घंटे का सेशन, ये भी देख लो ना, 2 घंटे का सेशन है कहीं ना कहीं. यस 2 hours 16 minutes. तो आपको बैठ के पूरा सेशन देखने की जरूरत नहीं है. जो भी AFM के लिए पूरे टेक अवेज होंगे उसमें मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा AFM के लिए क्या टेक अवेज है. बट सबसे पहले ये जो देखो, आप पूरा का पूरा ये वीडियो है जिसके अंदर इन लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कौन सा पार्ट टॉपिक ए, यू नो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, बट बेसिकली दे हैव डिवाइडेड टॉपिक्स इनटू सब पार्ट्स एंड देन दे हैव स्पोकन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सच सब टॉपिक. फैकल्टी ऑफ ICAI BOS, फिर उन्होंने इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ सिलेबस की बात की, टिपिकल थिंग्स, यू नो 6 months पहले तक के अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वे टू प्रिपेयर, ये तो आपको पता ही है, स्टडी मटेरियल, MCQ प्रैक्टिस बुकलेट, एवरीथिंग यू नो, RTPs MTPs एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं, वन सेकेंड, yes, this is where they have exactly spoken about the paper pattern difference. ठीक है, एंड और भी कुछ कुछ चीजें हैं. सो सबसे पहले दिस वीडियो में विल डिस्कस डिटेल में, नॉट वी आर नॉट गोइंग टू FR एज अ सब्जेक्ट, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द की टेकअवेज व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल सच सब्जेक्ट्स, जो भी इन्होंने इस सेशन के अंदर, इस वेबिनार के अंदर डिस्कस किए हुए. बट वंस अगेन इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑलरेडी, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आप एक थम्स अप भी कर दो, लाइक भी कर दो, सो दैट यू कैन गेट सच अपडेट्स इन फ्यूचर एज वेल. एंड आपके जैसे जो भी और सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो मिल पाए. ठीक है, एंड डू शेयर इट विद ऑल योर स्टूडेंट्स. नाउ सबसे पहले एग्जैक्टली हुआ क्या, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है ये सेशन फोर्टनाइट प्रोग्राम होता है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, सीए इंटर एंड फाउंडेशन के लिए भी होता है. तो इसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की. सबसे बड़ा चीज क्या डिस्कस किया इन लोगों ने, देखो अभी तक का आपका एग्जाम पैटर्न क्या था, 30 मार्क्स MCQs एंड 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव. तो क्या वो चेंज हुआ? एब्सोल्युटली नॉट. अभी भी 30 मार्क्स MCQs एंड 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव ही है. तो सर चेंज क्या हुआ है? डिस्क्रिप्टिव के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हुए? नहीं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर पहले भी 6 क्वेश्चन आते थे 14 मार्क के, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता था बिटवीन क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 1 यूज्ड टू बी कंपलसरी. एंड उसमें से कहीं पे एक इंटरनल चॉइस भी दे देते थे, क्वेश्चन लेट्स से 3C वर्सेस 3C या 5C वर्सेस 5C जो भी है. तो वो तो सेम ही है. तो सर डिफरेंस क्या है? MCQ, सर MCQ तो अभी आपने बोला 30 मार्क के. द डिफरेंस इज अर्लियर इफ यू रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी 15 MCQs of 2 marks each and that used to be 30 marks of MCQs, अगर आपको याद हो तो. करेक्ट. नाउ द डिफरेंस इज, उसकी जगह पे इन्होंने क्या बोला है, देयर विल बी 23 MCQs. There will be 23 MCQs of which there will be 7 MCQs of 2 marks each. So instead of 15 MCQs of 2 marks each, there will be 7 MCQs of 2 marks each, which means 14 marks, and there will be 16 MCQs of
1 mark each, which means there will be 16 marks of 1 marker MCQs and hence total will be 30 marks. तो net to से in summary आपके 8 2 markers कम हो गए हैं, उसकी जगह आपके 16 1 marker ऐड हो गए. That is the one difference that has happened. तो सर क्या ये सारे CA फाइनल के पेपर्स के लिए है? देखो ये जो सेशन है अभी सिर्फ FR के लिए हुआ है ऑन 21 अगस्त फ्राइडे. क्या ये AFM के लिए हो सकता है? इफ यू आस्क मी, आई थिंक ICAI स्टैंडर्ड रखता है इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न एंड हेंस टेक्निकली स्पीकिंग AFM के लिए भी होना चाहिए, ऑडिट के लिए भी होना चाहिए. बट लेट अस स्टिल वेट फॉर द ऑफिशियल कंफर्मेशन. जब AFM का सेशन होगा, ऑडिट का सेशन होगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा AFM के सेशन के बाद एक डिटेल वीडियो बना के. एंड हेंस स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. बट गोइंग बाय FR लग रहा है कि ये सेम चीज AFM के लिए भी होगी, विच इज AFM में भी आपके पास कहना से आपके पास भी 2 मार्कर 7 MCQs होंगे एंड 1 मार्कर 16 MCQs होके टोटल 30 मार्क्स हो जाएगा. ठीक है, तो सर इससे हमको फर्क क्या पड़ेगा? व्हाट इज द इंप्लीकेशन? सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलते हुए आया हूं. ठीक है, आफ्टर द May 26 एग्जाम पेपर, कहां गया हमारा May 26 का पेपर? ये देखो May 26 का पेपर था जिसके अंदर ये वाला जो MCQ था आपका फेवरेट. कौन सा फेवरेट MCQ है? जिन लोगों को May 26 का पेपर याद है उन लोगों को ये फेवरेट MCQ भी याद होगा. आप लोग का याद है ये पॉइजन पिल वाला, करेक्ट, पॉइजन पिल वाला, ग्रीन मील टैक्टिक्स वाला MCQ याद है, एंड ये कार्व आउट स्प्लिट अप, सेल ऑफ स्पिन ऑफ वाला MCQ याद है ये सब. तो ये वाले जो MCQs थे मैं तब से बोलते आया हूं, करेक्ट, मैं तब से बोलते हुए आया हूं आप लोगों को कि MCQs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑन वन हैंड वन कैन से MCQ स्कोरिंग है, बट ऑन द अदर हैंड जाएगा तो सीधा का सीधा उतना मार्क्स चले जाएगा. ठीक, so from an MCQ perspective, the importance of AFM theory has kept increasing over a period of time over the years. When I was a student तब थियरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, सिर्फ जो 2-3 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में पूछते थे वो भी स्टैंडर्ड होता था, इस चैप्टर में से पूछेंगे पता था. बट अब कहीं ना कहीं वो चेंज हो रहा है. देयर इज मोर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इवन इन थियरी एज वेल एज. अब May 26 से थियरी क्वेश्चंस देख लो वो भी एप्लीकेशन बेस्ड है, प्लस MCQs में भी अभी थियरी पूछना चालू कर दिए इवन फ्रॉम प्रैक्टिकल चैप्टर्स. एंड हेंस AFM थियरी हैज बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, व्हिच आई हैड केप्ट सेइंग. एंड रिमेंबर, for those of you who've been already following my channel would know that कहीं ना कहीं हमारी जो CA फाइनल AFM की जो टेलीग्राम की चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसमें भी हैड बीन शेयरिंग, वी स्टिल आर शेयरिंग 3 MCQs एवरी सिंगल डे. आप देखो एवरी सिंगल डे वी आर शेयरिंग दीज MCQs. ये देखो अब ये वाले जो MCQs है, ये ट्रेंचिंग का मीनिंग क्या है, सिक्योरिटाइजेशन में ऑब्लाइजर्स क्या है, जो भी व्हाटएवर द MCQs आर, नॉट गोइंग टू दैट. अब ये कहीं ना कहीं 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों के लिए रेलेवेंट है एंड वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. नाउ आप देख लो ये 15 अगस्त, आप देख लो जितना भी ऊपर जाओगे पहले भी MCQs थे ही. सो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग दीज MCQs सिंस May पेपर. सो हम लोग कहीं ना कहीं 10 मई को हम लोगों ने चालू किया था, अब कहीं ना कहीं 3.5 महीने हो गए. वी हैव कंटिन्यूड टू शेयर दीज MCQs व्हिच आर ऑल न्यू MCQs. दीज आर नॉट MCQs जो आपके RTP MTP में या पास्ट पेपर्स में दिए हुए. दीज आर फ्रेश सेट ऑफ MCQs ताकि प्रैक्टिस हो. इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि कोई ना कोई ICAI का नूक एंड कॉर्नर होगा जो आपने मिस कर लिया होगा, वो नूक एंड कॉर्नर भी कवर हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नॉट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके MCQs प्रैक्टिस करो. ठीक है, AFM की थियरी अगर आपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स की इतनी अच्छे से नहीं की है, वो आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स की थियरी भी कर सकते हो. ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल. वी विल ब्रिंग रिवीजन वीडियोस फॉर थियरी, वी विल ब्रिंग वीडियोस फॉर वीडियोस वेयर वी डिस्कस मोर एंड मोर MCQs. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, AFM थियरी हैज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज 1 मार्कर MCQs. क्योंकि 1 मार्कर में कोई बड़ा सम पूछना तो मुश्किल है, तो टिपिकली 1 मार्कर में आप थियरी वाले क्वेश्चन ही पूछेंगे. ठीक है, मेरे हिसाब से. ऑफ कोर्स वील नो व्हेन वी सी द पेपर. यहां तो कोई इजी कोई सम पूछ लिया, या तो फिर आइडियली what will happen is we will ask some theory and hence AFM theory की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट. गाइस देखो, अब तक आपने जितने भी पेपर प्रैक्टिस की होगी, मॉक टेस्ट लिखे होंगे, वो सब कहीं ना कहीं कैन आई से दैट यू वुड हैव रिटन इट कंसीडरिंग अ पेपर पैटर्न वेयर 15 मार्क्स के 2 और अदर 15 MCQs थे 2 मार्क्स के. करेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इज आपके नंबर ऑफ MCQs बढ़ गए, 16 MCQs हो गए. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट पे कैसे इफेक्ट करेगा? मेरे को ये लगता है पर्सनली कि हो सकता है ICAI वो 1 मार्कर्स भी इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस ना पूछे, लंबी लंबी केस स्टडीज ना डाले, वो रिलेटिवली सिंपलर वंस होंगे एंड फटाफट सॉल्व होंगे, बट देन नंबर ऑफ MCQs डबल हो गए, तो आपको ओवरऑल टाइम शायद उतना ही लगेगा. बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि आप अक्वेंटेड हो टू द ओल्ड पैटर्न, राइट, यू विल हैव टू गेट अक्वेंटेड टू द न्यू पैटर्न, हेंस MCQ practice becomes important. As a student, what I always suggested myself and I suggest you as a faculty is, देखो, can I say 180 मार्क्स का पेपर, 180 मिनट्स होते हैं आपके पास.
ठीक है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स, और आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, तो इफेक्टिवली क्या होता है 1.8 मिनट्स पर मार्क होता है, करेक्ट। एंड उस हिसाब से अगर 30 मार्क्स है तो 30 मार्क्स इंटू 1.8 54 मिनट्स देने चाहिए आपको एमसीक्यू को। बट अकॉर्डिंग टू मी ना, आपको एमसीक्यू को मेरे हिसाब से, अनलेस के बहुत ही टफ एमसीक्यूज पूछ लिए, मेरे हिसाब से 40 टू 40 मिनट्स 45 मिनट्स मैक्स देने चाहिए आपको एमसीक्यू को। उससे ज्यादा आपको एमसीक्यूज को टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में टिपिकली स्पीकिंग 1.25 घंटे तो लग जाएंगे, ठीक है। एंड ये 45 का अगर एक्सीड भी हो रहा है तो ट्राई करो कि अपर लिमिट 50 मिनट से ज्यादा तो ना जाए। दिस यू शुड ट्राई, बट अनलेस इन अ पेपर वेयर इट इज सुपर टफ एमसीक्यूज तो बात अलग है। अदरवाइज आई वुड से 40-45 मिनट्स इज एन आइडियल टाइम फॉर दीज एमसीक्यूज। तो आपको मेक श्योर करना है कि चाहे 15 एमसीक्यूज है 2 मार्क के, चाहे 23 एमसीक्यूज है जिसमें 16 1 मार्क के और 7 2 मार्क के, जो भी हो, आपका टोटल टाइम इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू ट्राई एंड एम। अब काफी बच्चे होते हैं जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रीड करते हैं, व्हिच इज ऑफ कोर्स फेयर। बैक इन द डे तो हम लोग को एमसीक्यूज का पेपर मिलता ही नहीं थे 15 मिनट में, बट अभी आपको पहले 15 मिनट में एमसीक्यूज का पेपर भी मिल रहा है टू रीड। सो वन कैन आल्सो टेक एन अप्रोच वेयर फर्स्ट 15 मिनट्स में मैं फटाफट ट्राई करूंगा कि 16 एमसीक्यूज 1 मार्क के कर दूं। हो सकता है कोई ऐसा हो जो सोचे मैं फटाफट ट्राई करके एमसीक्यूज, फिर इन दैट केस आई विल ट्राई कि मैं 30 मिनट्स में सारे एमसीक्यूज निपटा दूं। आपकी ये सोच भी हो सकती है, नथिंग रॉन्ग, दैट इज योर चॉइस। बट सब कुछ करने मत जाना। आप वो 15 मिनट में आप ये भी डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को कौन सा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, और आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। दोनों चीजें नहीं हो पाएगी, आइदर और अप्रोच ही रखना पड़ेगा। वट एवर सूट्स यू बेटर, आई लीव इट अप टू यू, ठीक है। नंबर 3 इंप्लीकेशन। अब क्योंकि उन लोग 16 एमसीक्यूज पूछ रहे हैं 1 मार्क के, कैन आई से द ब्रेथ, डेप्थ तो पहले भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग के May 26 के बाद बहुत डिस्कस किया है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट देन इट यूज्ड टू बी बैक इन द डे, ठीक है। सो डेप्थ ऑफ क्लैरिटी तो इंपॉर्टेंट है, डेप्थ ऑफ कवरेज तो इंपॉर्टेंट है, बट ब्रेथ आल्सो हैज बिकम इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है 16 एमसीक्यूज डालने की ऑफ 1 मार्क, तो कहना है से मोर एंड मोर चैप्टर्स में से एमसीक्यूज पिक करके ये लोग आपको पूछेंगे, इंक्लूडिंग थियरी। पहले सिर्फ अगर थियरी रेस्ट्रिक्ट करते थे तो फ्यू चैप्टर्स, अभी हर चैप्टर में से आपके 15 चैप्टर्स है, 15 चैप्टर्स के 15 चैप्टर्स में से ये लोग एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग मेनली इंप्लीकेशंस फॉर एएफएम, बट कुछ कुछ इंप्लीकेशंस है तो जेंडर इंप्लीकेशंस, चाहे टाइम मैनेजमेंट या ब्रेथ एंड डेप्थ है, वो तो सेम ही है। आई पर्सनली फील there should be a positive thought process to this entire situation, where I would say कि हो सकता है 1 मार्क के एमसीक्यूज एक्चुअली इजी है, उसमें इतनी लंबी लंबी केस स्टडी ना पढ़नी पड़े, एंड देन यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, वर्सेस वो 2 मार्क्स के लिए आपको इतनी लंबी केस स्टडी पढ़नी पड़ती थी, शायद ज्यादा टाइम जाता था। एंड हेंस आई पर्सनली बिलीव देयर इज अ चांस, ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रेडिक्ट आइस हियर, बट देयर इज अ चांस दैट दीज मार्क्स आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब जैसे होता है अंगूर खट्टे हैं, क्यों? क्योंकि वो ऊपर होते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब जो नीचे इजीली आप तोड़ के खा सकते हो। सो दीज आर गोइंग टू बी इजी मार्क्स, पर एटलीस्ट आई एम सेइंग दिस एज अ विशफुल थिंकिंग। एंड ये दो धारी तलवार है, देखो इसमें 1 मार्क या तो मिला या तो गया। एंड हेंस ट्राई करना कि आप नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ द आईसीएम मटेरियल अच्छे से प्रिपेयर कर दे रहे हो, एएफएम की थियरी अच्छे से कर दे रहे हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको मेरा टेलीग्राम भी दिखा दिया, वहां पे वी आर पोस्टिंग डेली एमसीक्यूज, डेली 3 एमसीक्यूज, एंड नॉट जस्ट दैट, उसके सिवाय भी आप अच्छे से अपनी साइड से प्रैक्टिस करा करो। प्लीज राइट सच मॉक्स जहां पे हो सके तो आप नया पेपर पैटर्न फॉलो कर रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू एम के 30 मार्क्स आप 40 to 45 मिनट्स में एम कर रहे हो, ठीक है। What are some other things that were discussed? I will come to that, but this was the main crux of this video. This is the exact change that has happened, and उससे आपकी प्रिपरेशन, ये 5 चीजों को ध्यान में रखिए। आप जो भी चेंजेस करना है आप करना, ठीक है। एंड काफी लोग बोल रहे सर एग्जाम के 2 महीने पहले ये सब हो रहा है। देखो, वन थिंग दैट आई हैव बिलीव द डे आई एंटर द सीए कोर्स, ये चीज मैंने मेरे दिमाग में बिठा ली थी, द ओनली थिंग दैट इज फेयर अबाउट लाइफ इज दैट इट इज अनफेयर टू एवरीवन। क्या ये सिर्फ आपके साथ हुआ है? नहीं ना, ये AIR 1 के साथ भी हुआ है, और ये किसी के 39 आएंगे उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है, दोनों के साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू आर ऑल ऑन द सेम पेज, सेम फुटिंग। इट इज नाउ अपॉन यू दैट नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन को कितना कैपिटलाइज कर सकते हो, एंड यू हैव टू प्ले विद द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट विद, ठीक है। आपको ऑप्शन नहीं होता है जब आप कोई कार्ड्स की गेम खेल रहे होते हो कि आप मेरे को यही 3 पत्ते चाहिए, जो आएंगे पत्ते, यू नो द 5 कार्ड्स यू गेट, द 2 कार्ड्स दैट यू गेट, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन लक। तो कहीं ना कहीं आपके साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वुड से यू शुड टेक इट पॉजिटिवली, एंड यू शुड से दैट यू शुड एम एट द लो हैंगिंग फ्रूट्स, एंड यू शुड गो फॉर इजी, यू शुड होप दैट यू विल गेट इजी मार्क्स, बट ऑफ कोर्स उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई एम अगेन रीट्रेटिंग, ये जो आपका मंडे को आने वाला है
AFM का आई विल वॉच दिस एंटायर सेशन एंड आई विल गिव यू द की टेकअवेज, ताकि आपका टाइम बच जाए, यू डोंट हैव टू वॉच दिस एंटायर सेशन। बट अगर किसी को ये FR का जो सेशन है उसकी लिंक चाहिए, तो मैं ऐसे है कि जो CA ट्यूब वाला जो उनका वीडियो है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, इन केस यू ऑल नीड दैट लिंक। व्हाट आर द फ्यू अदर थिंग्स दैट वर डिस्कस्ड इन द वीडियो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या डिस्कस किया था। उन्होंने बोला था कि आपको कोई भी जो क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करो, उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब कहने से आपको वर्किंग नोट्स उसकी दे देनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है, आपको CA फाउंडेशन से चीज पता ही है कि आपको रीजनिंग दे देना चाहिए फॉर ट्रीटमेंट वेर एवर रिलेवेंट, ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजंस और स्टैंडर्ड्स, अब ये तो खैर FR के लिए ज्यादा रिलेवेंट है एंड आपके DT के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, बट AFM में भी जो भी है आपको एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा है। एंड वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट, चाहे आप वर्किंग नोट्स पहले रखो चाहे आप वर्किंग नोट्स बाद में रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वर्किंग नोट्स आर इंपॉर्टेंट। व्हाट एल्स वाज डिस्कस्ड इन द व्हाट एल्स वाज डिस्कस्ड, ये जो ICAI नोएडा के मैडम है मिस श्वेता अग्रवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शी वाज मेंशनिंग एंड उन्होंने बोला है कि आपको इंडिपेंडेंटली सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने चाहिए ऑन योर ओन विदाउट लुकिंग एट द आंसर। एंड आई फुल्ली अग्री, नाउ दैट द पेपर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट, May 26 का पेपर इतना टफ आया था, हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली टू फेस सच पेपर्स? द बेस्ट वे टू डू दिस इज बाय सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, प्रैक्टिसिंग के बिना देखे। कोई नया क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, तो वो नए क्वेश्चंस जो है आप किस तरह सॉल्व करोगे। बाय द वे, अगेन लाइक आई सेड ऑन दिस YouTube channel, I will give you a lot many new exam solution or other AFM questions and solutions which you would have not solved earlier, चाहे वो ओल्ड ICAI सोर्सेस के क्वेश्चन है चाहे AI जनरेटेड है, बोथ, बट आपने नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस, बट एग्जाम में पूछ सके ऐसे क्वेश्चंस वी विल सॉल्व ऑन YouTube। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आप अपने हिसाब से खुद प्रैक्टिस करो बिना देखे आंसर को, ओनली देन मिस्टेक्स होगी, नो प्रॉब्लम, आप मिस्टेक्स को एक जगह पे लिख दो। लेट्स से अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो तो फॉरेक्स का टाइटल बना के जितनी मिस्टेक्स आपने फॉरेक्स में की है लिख दो, ताकि नेक्स्ट रिवीजन जब आप करो वो मिस्टेक्स पहले रीड कर लो, देख लेना, आई गिव यू माय वर्ड, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट 60 to 70% मिस्टेक्स कम हो जाएगी, उसके नेक्स्ट रीडिंग में और 60-70% कम हो जाएगी, एंड लास्ट डे तक आते आते नेग्लिजिबल मिस्टेक्स हो जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू बिल्ड दोस जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज व्हाट वाज reiterated in the webinar, and I have also said this multiple times to you before, ठीक है। फोकस ऑन ट्रिकी इश्यूज, रिव्यू द जिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। देखो कभी भी कोई बड़े बड़े सम्स होते हैं ना, चाहे वो ब्लैक एंड शोल्स है, चाहे शार्प ऑप्टिमल है, चाहे फॉरेस्ट का कोई बहुत बड़ा सम है, ठीक है, एक लाइन तो आप तो लिख के सॉल्व करोगे, बट एक बार सॉल्यूशन हो जाए ना, उसके बाद यू टेक अ फुल स्टेप बैक एंड अपने दिमाग में आप सोचो कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में ये 5 चीजें पूछी थी, ठीक है, या इस क्वेश्चन में ये 2 चीजें पूछी थी जिसके लिए मेरे को ये 5 चीजें करनी पड़ी। तो अपने दिमाग में कहीं ना कहीं आप विजुअलाइज करो कि ये आंसर तक पहुंचने का प्रोसेस क्या। अगर मैं फॉरेक्स में हूं तो बिड आस्क देखना है, मेरे को मार्जिन देखना है, मल्टीप्लाई डिवाइड देखना है। सो व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल सॉल्विंग सच अ क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यू विजुअलाइज द क्वेश्चन और रादर द सॉल्यूशन इन योर हेड, and hence that will help you identify the common error patterns, okay, and most important you have to understand the logic से याद है, आज ही मैं derivatives पढ़ा रहा था मेरे बच्चों को, and ये तो डेरिवेटिव्स तो सम वगैरह है, ठीक है, टीचिंग देम द लॉजिक वेयर वी वर डिस्कसिंग कि क्यों ब्लैक एंड शोल्स के अंदर यहाँ पे हेज रेशियो आना चाहिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द मनी आना चाहिए, पूरा लॉजिक से मैंने समझाया। Why this become important? This becomes important because अगर May 26 जैसा पेपर आ गया जहां पे इन लोग आपको हेज रेशियो पूछ दिए, एंड होने को हो ही सकता है ना, वेयर इफेक्टिवली दे विल आस्क यू समथिंग लाइक दिस इन MCQ आल्सो, हेज रेशियो एक MCQ में पूछ लिया अगर ब्लैक एंड शोल्स का, तो आप क्या करोगे? देखो आपका क्वेश्चन क्या था, May 26 के अंदर ब्लैक एंड शोल्स में आपको हेज रेशियो पूछा है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हायर देन द एक्सरसाइज प्राइस, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द मनी पूछा हुआ है। तो हेज रेशियो क्या है? ND1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन द मनी इज ND2। ये आपको क्या पता था? शायद नहीं पता था। तो ये सब चीजें जो है आपको लॉजिकली समझनी पड़ेगी, ताकि एग्जाम में अगर MCQ में कुछ पूछ लिया या फिर अगर डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कुछ नया, तो आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। So that's it. Those were the key highlights from this particular webinar. And whether there's a change in the exam pattern for FR, for sure, yes. Instead of 15 of 2 marks, there are 7 of 2 marks and 16 of 1 mark. क्या AFM में आएगा? मंडे को पता चलेगा। जो भी आएगा अपडेट, I will definitely give it to you, to all those of you. But meanwhile, please say subscribe to this YouTube channel and do share this video with all your friends who are writing exams either in November 26 or May 27 and beyond. And keep preparing, guys. All the very best. I am with you, and we'll bring a lot more resources for your preparation. All the best, guys. See you in the next video. Bye bye.